गुड मॉर्निंग छात्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप अपना पूरा ख्याल रख रहे होंगे। छात्रों, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में खिलजी वंश पे बात कर रहे थे और खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी पे हमने बहुत सारे प्रश्नों पे चर्चा भी किए थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यहाँ पे और सारी चीज़ों को देखते हैं। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में अलाउद्दीन खिलजी को देखे थे, यहाँ पर समझिएगा अलाउद्दीन खिलजी से और क्या क्या प्रश्न बनते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, हमने कहा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने बिस्वा का प्रचलन किया था, बाजार नियंत्रण प्रणाली को भी चलाया था, मूल्य नियंत्रण प्रणाली को भी चलाया था, दैवीय अधिकार के सिद्धांत को भी चलाया था। बहुत सारे ऐसे कार्य किए थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और कौन कौन से कार्य किए गए थे उसको देखिएगा। सबसे पहले जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण, यहाँ पर याद रखने की जरूरत है। जमैयत खाना मस्जिद, जमैयत खाना मस्जिद, जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है। उसके बाद हम बात करें सीरी का किला, सीरी का किला, सीरी फोर्ट जिसको बोला जाता है, सीरी का किला का निर्माण किसने करवाया है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है। उसके बाद हम बात करें अलाई दरवाजा, तो अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है। अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है। और उसके बाद बात हम करें तो वह आता है हजार खंभा महल, हजार खंभा महल, हजार खंभा महल। देखिएगा, ये सारे चीज अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित किए गए हैं। हम पहले बात कर रहे हैं जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने। सीरी का किला का निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने। और हजार खंभा महल का निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने। इन चारों चीजों का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अब आपको एक प्रश्न समझने की जरूरत है। हमने जो यहाँ पे अलाई दरवाजा लिखा है, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है। अलाई दरवाजा का निर्माण तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, यह बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कब कराया था, यह प्रश्न एक बार पूछ लिया गया है। तो याद रखिएगा, अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात विजय के दौरान कराया था। बात को ध्यान से समझिएगा। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात विजय के दौरान कराया था। और अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है, यह भी प्रश्न याद रखिएगा। अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है और इसका निर्माण गुजरात विजय के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब हम थोड़ी सी और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे प्रश्न जो पूछे जाते हैं, वह अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ जो विभाग थे, जो पद दिए गए थे, उन सारे चीजों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम थोड़ी सी बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ। अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ कुछ नवीन पद, कुछ नवीन पद, कुछ ऐसे पोस्ट थे, उन पे हम लोग बात करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ कौन कौन से ऐसे पद बनाए गए थे। सबसे पहले हम बात करेंगे पद का, तो वह पद था दीवान ए रियासत। याद रखिएगा, दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत, यह पद अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। उसके बाद हम बात करेंगे तो एक और पद आता है जिसका नाम है सहना ए मंडी, सहना ए मंडी, सहना ए मंडी। यह भी पद किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। एक पद और आता है जिसका नाम है बरीद, एक पद और आता है जिसका नाम क्या है? बरीद। और यहाँ पर और देखिएगा, एक और पद है जिसका नाम है गुप्तचर एवं मुहनियान, 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 मुहनियान एवं गुप्तचर, मुहनियान एवं गुप्तचर, गुप्तचर। यह भी एक प्रकार का पद था अलाउद्दीन खिलजी का। एक पद और था जिसका नाम था दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज भी एक प्रकार का क्या था? पद था। अब आइए हम लोग बारी बारी से देखते हैं, यह जो 5 पद आपके सामने मैंने लिखा है, यह 5 पद को कौन कौन सा काम होता था, यह पांचों पद किस लिए काम करती थी। यहाँ पे देखिएगा, दीवान ए रियासत जो पोस्ट अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, इस पोस्ट पर उन्होंने मलिक याकूब नामक व्यक्ति को बिठाया था। याद रखिएगा, कौन से व्यक्ति को बिठाया था? तो मलिक याकूब, मलिक याकूब जो थे व्यक्ति इस पद पर काम कर रहे थे। और यह पद किस उद्देश्य से बनाया गया था, यह भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो यह पद जो बनाया गया था वह बाजार नियंत्रण अर्थात
बाजार के नियंत्रण करने के लिए, मूल्य नियंत्रण के लिए बनाया गया था। मूल्य नियंत्रण पर काबू पाने के लिए, मूल्य नियंत्रण पर क्या करने के लिए, काबू पाने के लिए, अर्थात यह पद जो है बाजार में घूम घूम कर और उन व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था जो व्यापारी जो है कम और ज्यादा तोलते थे। बेईमानी को रोकने के लिए हम लोग पीछे बात किए हैं, उन व्यापारियों पर यह कंट्रोल करता था। आगे हम बात करें सहना ए मंडी और बरीद का। तो सहना ए मंडी जो था, यह प्रत्येक बाजार में बाजार का एक अधीक्षक होता था। प्रत्येक बाजार में बाजार का एक अधीक्षक, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक। बाजार का अधीक्षक का मतलब है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि दरोगा का पोस्ट होता था। यह कैसा पोस्ट होता था, दरोगा का पोस्ट होता था। प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक होता था, सहना ए मंडी के अधीन अधीक्षक। प्रत्येक बाजार में बाजार का क्या होता था, अधीक्षक होता था। आगे हम बात करें बरीद, तो बरीद का काम होता था बाजार के निरीक्षण करना। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, प्रत्येक बाजार में बाजार का निरीक्षण करने वाला, प्रत्येक बाजार में बाजार का क्या करने वाला, निरीक्षण करने वाला, प्रत्येक बाजार में बाजार का निरीक्षण करने वाला, बाजार का निरीक्षण करने वाला। आगे हम बात करें तो यहाँ पर मुखज्ञान एवं गुप्तचर, देखिए आपको गुप्तचर लिखा ही हुआ है, तो यह गुप्त सूचना प्रदान करता था। यह जो था यह गुप्त सूचना प्राप्त करता था, गुप्त सूचना क्या करता था, प्राप्त करके और किसके पास ले जाता था, अलाउद्दीन खिलजी के पास देता था। गुप्त सूचना प्राप्त करना इसका काम था। आगे हम बात करें तो एक आता है दीवाने मुस्तकरार। हाँ अच्छा है, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है हमेशा, दीवाने मुस्तकरार, दीवाने रियासत, सहना ए मंडी, वरीद। तो यहाँ पर याद रखिए दीवाने मुस्तकरार जो है यह माप के लिए पोस्ट बनाया गया था, माप तौल, माप के लिए जो मापने जोखने का काम जो होता था वह दीवाने मुस्तकराज के पद पर जो लोग रहते थे वो करते थे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपको यह पांचों जो पद मैंने लिखा है, इन पांचों पद को आपको याद रखना है, किसने यह पद चलाया था और इस पद का मुख्य उद्देश्य क्या था। आइए एक बार हम लोग थोड़ी सी इसको दोहरा लें। दीवान ए रियासत पद पर कौन बैठे थे, तो मलिक याकूब को बैठाया था। दीवाने रियासत पद पर जो बैठे थे वो कौन काम करते थे, तो बाजार के अंतर्गत जो है, मार्केट के अंतर्गत जो है व्यापारियों पर नियंत्रण रखना जो है यह दीवाने रियासत का काम था। सहना ए मंडी जो पद था वो क्या करते थे, तो प्रत्येक बाजार में बाजार का एक अधीक्षक होता था, अर्थात एक दरोगा की तरह जो होता था वो बाजार को घूम घूम कर देखता था। बरीद क्या होते थे, प्रत्येक बाजार में बाजार का निरीक्षण करने वाला, अर्थात सभी लोगों को देख रेख करने वाला, कौन व्यक्ति कैसे काम को कर रहा है। आगे हम बात करें मोहनियान एवं गुप्तचर पर, तो गुप्तचर से पता ही चला होगा कि यह गुप्त सूचनाएं कलेक्ट करता था और अपने शासन राजा के पास ले देता था। दीवाने मुस्तकराज, यह माप तौल के लिए एक पद बनाया गया था जिसका नाम था दीवाने मुस्तकराज। अब थोड़ी सी बात को हम करें, अलाउद्दीन खिलजी के तरफ कुछ नवीन पद थे। अलाउद्दीन खिलजी ने दो प्रकार के कर को भी लगाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने दो प्रकार के टैक्स को भी लगाया था जिसका नाम चराई कर और गढ़ी कर था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दो प्रकार के नवीन कर लगाए गए थे। कौन कौन से कर थे, दो प्रकार के नवीन कर, दो प्रकार के नवीन कर, दो प्रकार के नवीन कर को इसने लगाया था। दो प्रकार के नवीन कर, एक का नाम था, देखिए यहाँ पे दो प्रकार के नवीन कर में एक का नाम था चराई कर, एक का नाम था क्या, चराई कर। चराई कर आपको बता दें यह दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, दुधारू पशुओं पर। चराई कर किस पर लगाया जाता था, तो दुधारू पशु पर। और एक का नाम था गढ़ी कर, और एक का नाम था गढ़ी कर, गढ़ी कर। यह गढ़ी कर जो है घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था। गढ़ी कर जो है घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था, झोपड़ियों पर लगाया जाता था। तो आपको यहाँ समझ में आया होगा अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ दो प्रकार के नवीन जो कर के जो बनाया गया था वह कौन कौन था। एक चराई कर, चराई कर किस पर लगाया जाता था, दुधारू पशु पर लगाया जाता था। और गढ़ी कर किस पर लगाया जाता था, गढ़ी कर जो लगाया था घर और झोपड़ी पर लगाया जाता था। आपको एक बात यहाँ पर जानने की जरूरत है, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। खिलजी वंश की स्थापना उसने 1290 ईस्वी में कैकुबाद, जो अंतिम शासक कैकुबाद और कैमूर दो भाई थे बता दे, उसके कूनागढ़ी महल में, कहाँ पे, कूनागढ़ी महल में, जिसको किलोखरी महल भी कहा जाता है, वहीं पर अपना जो है राज्याभिषेक जलालुद्दीन खिलजी ने कराया था। और जलालुद्दीन खिलजी ने अपना जो है राजधानी किलोखरी को ही बनाया था। जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राजधानी किसको बनाया था, किलोखरी को बनाया था। किलोखरी दिल्ली के नजदीक पड़ता है, उसी को अपना कैपिटल बनाया था। और हम बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राजधानी किसे बनाया था, तो सिरसा को बनाया था। याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी की जो राजधानी थी, अलाउद्दीन खिलजी की जो राजधानी थी,
अलाउद्दीन खिलजी ने अपना जो राजधानी बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने अपना जो राजधानी बनाया था वह सिरसा को बनाया था। कौन सा नाम है, याद रखने की जरूरत है, सिरसा। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किसको बनाया, सिरसा को बनाया। और जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राजधानी किसको बनाया, तो किलोखरी को बनाया था। किसको बनाया था, किलोखरी, या उसी को कूनागढ़ी महल भी कहा जाता है, जहां जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक जो है कैमूर को मारकर किया था। बात क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अब हम डायरेक्ट बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए कुछ प्रमुख अभियानों पर। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भारत में किए गए कुछ प्रमुख अभियान हैं और किन किन शासकों के विरुद्ध किया गया था, इन सब चीजों पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, हमने एक और प्रश्न आपको बताया था कि जलालुद्दीन खिलजी का पुत्र इब्राहिम खां की हत्या भी किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और जलालुद्दीन खिलजी के दो पुत्र थे, एक इब्राहिम खां थे और एक अरकेली खां थे। एक इब्राहिम खां थे और एक कौन थे, अरकेली खां थे। दोनों की हत्या जो है वह किया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। अब बात को समझिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए कुछ प्रमुख अभियान कौन कौन से हैं। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए प्रमुख अभियान हम बात कर रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए प्रमुख अभियानों पर हम चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो पहला अभियान किया गया था, बात को ध्यान से समझिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो पहला अभियान किया गया था वह 1296 ईस्वी में देवगिरी पर किया गया था। कहाँ किया गया था, देवगिरी पर किया गया था।